दोस्तों, जैसे कि आपको भली-भाँति पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कर्नाटक में सिर्फ़ और सिर्फ़ क मुसलमान व्यक्ति ही रहते हैं, हिंदू नहीं रहते। लेकिन दोस्तों, देखा गया कि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, तो उसमें कांग्रेसियों के द्वारा स्पष्ट रूप से बोला जा रहा था कि मुस्लिमों के 6% आरक्षण दिए जाएँगे। पीएफआई के जितने भी सदस्य थे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था ना, उन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाएगा, उन्हें जेल से निकाला जाएगा, उन पर लदे सारे के सारे केस को हटा दिए जाएंगे। इस प्रकार से मुसलमानों को स्पष्ट तरीके से पता चल गया कि वाकई में कांग्रेस सरकार यदि जीतती है तो हमें कर्नाटक में गाय काटने को मिल जाएंगे। मदरसा छाप लोगों को वोट देते हुए इन हिंदुओं को भी तनिक भी शर्म नहीं आई। मुसलमानों को स्पष्ट रूप से पता था, भली भांति पता था कि यदि कांग्रेस सरकार यदि कर्नाटक में जीतती है तो हम जिस प्रकार से लव जिहाद का काम करते आ रहे हैं बरसों से, और आज केंद्र के द्वारा जो है, मतलब वैसे तो प्रतिबंध नहीं किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से आज लोग इसका विरोध करते हैं, वो विरोध करने की हिम्मत लोगों में नहीं रहेगी तथा लोग विरोध नहीं करेंगे। जिस प्रकार से उन लोगों के द्वारा आतंकवादियों का समर्थन किया जाता है, आतंकवादियों का मदद किया जाता है, वो मदद हमेशा से उन लोगों के द्वारा करते ही रह जाएगा। हिंदुओं के ऊपर जितने भी तरीके से अत्याचार किए जाते हैं, वो सारे के सारे अत्याचार करने को मिलेगा। और भी तमाम ऐसी चीज़ें थी जिन लोगों को इन मुसलमानों के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया, तथा इसी को लेकर के इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से कांग्रेस को वोट दिया गया। लेकिन दोस्तों, सबसे शर्म की बात है ना कि उन हिंदुओं को तनिक भी शर्म नहीं आई कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा स्पष्ट रूप से ऐलान किया जा रहा था कि किस प्रकार से ये दिख रहा था कि जब यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो हिंदुओं को स्पष्ट रूप से था कि दिक्कत होने वाला था, उन्हें परेशानी होने वाली थी और होगी। इन 5 सालों में आप देखिएगा कि ज़रूर इसी प्रकार से होगा। और ऐसा नहीं है कि मोदी के द्वारा वहाँ के हिंदू लोगों को कुछ नहीं दिया गया 5 साल तक, और जब से केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा काम करना शुरू कर दिया गया है, तब से लोगों को राशन ठुसाया जा रहा है। उन हिंदुओं को पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि आप अलग अलग भूमि के माध्यम से और भी पेंशन के माध्यम से, जो भी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन हिंदुओं को तनिक भी शर्म नहीं आई कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। और उन लोगों का सबसे यही बात है कि वो लोग यही सोच रहे हैं, और यही सोचने के दौरान उन लोगों ने ऐसा काम किया कि मोदी को जितना देना था उतना तो दे ही दिया। अब कांग्रेस वाला भी थोड़ा सा चख लेते हैं, चाहे हमारा हिंदुत्व भाड़ में जाए, चाहे हमारा सनातन धर्म भाड़ में जाए, चाहे क्यों ना हमारे बहन बेटियों के साथ मुसलमानों के द्वारा खिलवाड़ किया जाए, क्यों ना हमारे धर्म पर उंगली उठाया जाए, इत्यादि अन्य प्रकार से जो मामले थे, उन सबको दरकिनार करने के बाद इन हिंदुओं के द्वारा इतनी चुतियागिरी की गई, इतनी चुतियागिरी की गई कि 2,000 रुपये के लालच में ये लोग आतंकवादियों के समर्थक को वोट दे दिए और वहाँ पर उनकी सरकार बना दिए। हमेशा से कांग्रेस के द्वारा पीएफआई का समर्थन रहा है, और आज भी पीएफआई का समर्थन कांग्रेस को मिला, और उसी का ऐसा अंदाज़ा फ़ायदा हुआ कि आज कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनी, उनके विधायकों की बहुत ही बड़ी प्रचंड संख्या में उनकी जीत हुई। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि आगे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में, और आप 5 साल के अंदर देखिएगा किस प्रकार से रुझान वहाँ पर देखने को मिलेगा कि हिंदुओं को किस तरह से मारा काटा जाएगा, किस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार किया जाएगा ना, ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और देखिएगा 5 सालों के अंदर किस प्रकार से वहाँ के हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। लेकिन खैर, अफसोस उन लोगों के आज समझ में नहीं आ रही है। और हिंदुओं में इतनी चुतियापंथी कूट करके भरी हुई है ना, वो लोग यही सोचते हैं कि यदि मुसलमानों के द्वारा अत्याचार किया भी जाएगा तो थोड़े ना हम मेरे साथ ही किया जाएगा, और यदि दूसरे हिंदुओं के साथ भी किया जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो हमारे सगे संबंधी, हमारा हित जन है। और यदि हित जन भी हैं तो क्या कर सकते हैं, वो कुछ हो ही गया वैसा तो अब उसमें, और इत्यादि इन्हीं सब चीज़ों को इनके मन में धारणा कूट करके भरी हुई है। और ये लोग अपनों को न मरवाने के लिए आतंकवादियों को भी वोट दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2,000-4,000 के लालच में, जो कि हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात है। और आगे आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर आने वाली है, और ऐसा होगा।